गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हमने जितना चैप्टर पढ़ा था उसके आगे से हम अपना फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड स्टार्ट कर रहे हैं। सो रीड इट। द ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were streaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो बच्चा अपने माता पिता के पीछे दौड़ता और कभी उनके पीछे पीछे चल जाता और कभी उनसे बहुत पीछे रह जाता। जो कीड़े फुटपाथ पर अपने छुपे हुए जगहों से या अपने बिल से या अपने छेद से बाहर निकलकर सूरज की जो रोशनी को एंजॉय कर रहे थे, उन्हें देखने के लिए वो कभी उनसे अपने माता पिता से पीछे भी रह जाता था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल ही रैन टुवर्ड्स देम। फिर उसके माता पिता उसको आवाज़ लगाते हैं कि यहाँ आओ बच्चे, आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रेव, और वो उन्हें एक कुएं की जो एज है किनारे पे वो सब बैठ गए थे और उस बच्चे को आवाज़ लगा रहे थे। उस बच्चे के माता पिता एक कुएं के किनारे पर या बैठ गए थे और अपने बच्चे को आवाज़ लगा रहे थे और वो दौड़कर वहाँ चला गया। ही ran towards them, और वो दौड़कर वहाँ चला गया। A shower of young flowers fell upon the child as they entered the grave, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जब वो लोग वहाँ पर छाँव में कुएं के किनारे पर बैठे थे या कुएं की साइड किनारे पर बैठे थे, तो ऊपर से पेड़ के फूलों से जैसे ही हवा चलती है, पेड़ के फूल उस बच्चे पर बरसने लग जाते हैं और उसे ये चीज़ बहुत पसंद आती है और वो अपने माता पिता को भूलकर जो पत्तियाँ और जो फूल उसके ऊपर बरस रहे थे उनको इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो ही हेard द cooing of doves and ran towards his parent shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. जैसे ही एक डव, एक जो फाख्ता होता है, वो आवाज़ करता है तो वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़कर चला जाता है और चिल्लाता है, देखो फाख्ता फाख्ता। जो डव होती है उसके लिए वो चिल्लाता है और जो रेनिंग पेटल्स उसके हाथ से में थी वो नीचे गिर जाती हैं। Come child come, they called the child who had now gone running in wild caper round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. उसके माता पिता फिर उसको आवाज़ लगाते हैं जब वो बनियन ट्री के चारों तरफ, बड़े वाले बनियन ट्री जो इतने ह्यूज होते हैं कि जिनके साइड की से किसी को देखा नहीं जा सकता, उसमें उसके पीछे जब वो आवाज़ घूम रहा होता है तो उसके माता पिता उसको आवाज़ लगाते हैं। क्योंकि जो एक अब मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेतों के बीच से एक बहुत ही सकरा रास्ता है मेले तक जाने का, तो वो एक जगह हो जाते हैं ताकि वो गुम ना हो जाए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के पास होते हैं, गांव के जहाँ पर मेला लगा है वहाँ पहुँचने वाले होते हैं, तो वो बच्चा बहुत सारे फुटपाथ, बहुत सारे रास्ते देखता है जो लोगों से और मेले के सामानों से भरे हुए हैं, और यही एक वो जगह है जहाँ पर आकर वो दुनिया के असली कन्फ्यूज़न में पहुँचता है। मतलब जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं
या किसी चीज़ के लिए शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं और हमें नहीं पता होता है कि हमें सही रास्ता कौन सा चुनना है। तो उसी तरह ये बालक भी उस रास्तों को जब देखता है, भीड़ को देखता है, लोगों को देखता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही है। वो यहाँ पर असल की दुनिया का महत्व समझ पाता है कि यहाँ किस तरह का कन्फ्यूजन है और दुनिया में किस तरह की कन्फ्यूजन हमें आगे जीवन में मिलने वाली है। अ स्वीट मीट सेलर होप्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसको एक स्वीट मीट सेलर यानी मिठाई बेचने वाले की आवाज़ सुनाई देती है, जो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी ऐसे तरह तरह की मिठाइयों के नाम लेकर बुला रहा होता है। और वो मेले के, जहाँ पर मेला लगा है उसके एंट्रेंस यानी जहाँ से उसका घुसने का या जाने का रास्ता है, वहाँ पर कॉर्नर में उसने अपनी एक स्टॉल लगा रखी है और भीड़ ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। और उसकी जो मिठाइयाँ हैं वो तरह तरह की रंग बिरंगी बनाई हुई हैं, जिनको देखते ही इंसान का मन मोह जाता है। और वो सिल्वर और गोल्ड पेटल से, लीव से सजाई गई हैं। The child stared open eyes and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet। जो बच्चा है वो उन मिठाइयों को घूरने लग जाता है और उसका मुंह पानी से भर जाता है बर्फ़ी को देखकर, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई है। I want that बर्फ़ी, he slowly murmured। वो बस अपने आप में ही फुसफुसाता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। But he half nay as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। So without waiting for an answer he moved on। पर वो अपनी स्थिति जानता है, वो जानता है कि अगर उसने इस चीज़ के लिए जिद की या इस चीज़ को मांगने की बात अपने माता पिता को कही तो वो उसे लालची कहेंगे और वो बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए वहाँ से आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want this garland। तभी उसे आगे बढ़ता है तो एक फ्लावर सेलर, एक फूल बेचने वाले की आवाज़ सुनाई देती है, जो हॉक कर रहा होता है, जो आवाज़ें लगा रहा होता है कि गुलमोहर का गुलदस्ता, गुलमोहर का गुलदस्ता। तभी वो बच्चा उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसकी टोकरी के पास जाता है जहाँ पर वो सारे गुलदस्ते और वो सारे फूल एक जगह इकट्ठे करके रखे हुए हैं। एंड हाफ मर्मर्ड, और धीरे से फुसफुसाता है, आई वॉन्ट द गर्लैंड, मुझे ये गुलदस्ता चाहिए। बट ही विल नो हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। पर उसे ये बात पता थी कि अगर वो अपने पेरेंट्स को ये कहेगा या अपने माता पिता को ये कहेगा कि मुझे ये गुलदस्ते चाहिए, तो वो उसे ये कहकर टाल देंगे, इस चीज़ को ये रिफ्यूज़ कर देंगे कि ये गुलदस्ते बहुत चीप हैं, बहुत ख़राब है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना कुछ जवाब का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all।
but he well know his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play and such toys. So he walked on further. फिर आगे चलता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में पीले, हरे, नीले, बैंगनी कलर हर रंग के बैलून्स होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर. और वो बच्चा उन बैलून्स के कलर को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है. उन रंगों को देखकर वो खुश हो जाता है. उसे वो इंद्रधनुष के रंगों जैसे लगते हैं और वो इनको देखकर इतना डिज़ायर में आ जाता है कि उसे ये चाहिए ही. वो फील करता है कि उसे ये बलून लेने ही चाहिए. पर ही विल ने हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स. पर उसे ये पता था कि उसके माता पिता उसके लिए ये बैलून नहीं खरीदेंगे. बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज. क्योंकि वो उससे यही कहेंगे कि वो अब बैलून से खेलने की उम्र का नहीं है. सो ही वॉक फर्दर ऑन. और वो आगे बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of a invisible waterfall. जैसे आगे बढ़ता है जैसे ही वो, तो उसे एक सांप का खेल दिखाने वाला व्यक्ति दिखता है जो एक फ्लूट बजा रहा है, एक बांसुरी बजा रहा है जिसे हम बीन कहते हैं. तो और एक सांप है जिसने अपने आप को कुंडली बनाकर एक टोकरी में बंद कर रखा है. जैसे ही उसका सांप के कानों में उस बीन की आवाज़ जाती है, वो अपनी गर्दन को एक स्वान, एक हंस की तरह मोड़कर बाहर निकाल लेता है. ऐसा लगता है जैसे कि पानी के झरने से पानी बहा हो. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such courageous music as the snake charmer played, he proceeded further. पर वो बच्चा उस स्नेक चार्मर के पास जाता है, पर उसे पता है कि उसके माता पिता उसके लिए ये नहीं करेंगे, उसे ये म्यूज़िक नहीं सुनने देंगे. There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and carried with dizzy laughter. The child watched them intensely and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. बच्चा जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे एक राउंड बोट दिखता है जिसमें आदमी, औरत, बच्चे सब बैठे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं और चिल्ला रहे हैं. तो बच्चा उनको देखकर उसका भी मन ललचा जाता है और वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे भी इस बोट में बैठना है. There was a round boat in the full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them initially and then he made a bold request. I want to go on the round boat. Please, mother and father. बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसे एक राउंड बोट दिखती है और उसमें आदमी, औरत, बच्चे सब चिल्ला रहे होते हैं, सब इंजॉय कर रहे होते हैं, वो झूला झूल रहे होते हैं और खुशी से हंस रहे होते हैं. और बच्चा भी उनको देखकर उसका मन ललचा जाता है और वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे इसमें बैठना है. ओके स्टूडेंट्स, रीड इट केयरफुली. हैव ए नाइस डे.